ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। प्रेम में कोई ज्ञान नहीं, कोई चर्चा नहीं। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो है ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ए ऊधो। उनके प्रेम में जो मस्त हैं, क्या उन्होंने कभी वक्त का पूछा है? यहाँ तो एक माला जपने के लिए कह दो तो 4 बार मोबाइल देखते हैं। कथा चल रही हो तो महाराज 4 बार मोबाइल, 10 बार मोबाइल देखेंगे। अरे कब 9 बजेगा, कब ब्यासी छोड़ेगा। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है। प्रेम में कब दिन रात निकल जाए महाराज पता नहीं लगता। ठाकुर जी से प्रेम है, वो अनंत प्रेम, वो स्थिति जब हो जाए तो फिर कुछ नहीं पता लगता है महाराज। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में। ऐ उद्धव सुनो इस बात को, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, श्वास श्वास में पूजा होती तेरे बस। सर झुकाने की भी फुर्सत नहीं है, समझने की बात है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जय हो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती डूबे, उन्हें क्या परवाह
है जिंदगी की, जो वसन में है मस्ती, कोई परवाह नहीं है। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है। ये कौन सी मस्ती है? ये तो नशा है दारू का। शराब का नशा ना उतरता चढ़ता है, ये मस्ती नहीं है। मस्ती तो वो होती है, प्रेम तो होता है जो एक बार चढ़े तो फिर जीवन पर्यंत न उतरे। नशा ऐसा होना चाहिए। एक बात कहूं, उनका नीम करोली वाले बाबा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बड़े महान पुरुष थे। एक वैज्ञानिक आया अफीम लेकर, 2-4 किलो अफीम लाया था। इतनी सा लोग देखते हैं चाटने और या सूंघने पे पूरा नशा हो जाता है ना, वो पूरा अटैचिंग 2-4 किलो लाया परीक्षण करवाने के लिए। मतलब उसने कोई शोध किया था, उसमें बहुत भयानक नशा था, इतना ज्यादा नशा था कि क्या कहा जाए। तो लाया था, दर्शन करने आया था, भक्त था, तो बताया कि महाराज जी ये देखिए मैंने शोध किया, ये बनाया, इस अफीम में इतना ज्यादा नशा है, इससे कई सारी औषधियां भी बन सकती हैं। नीम करोली बाबा ने कहा कि अच्छा कितना नशा है जरा देखें तो। एक पुड़िया उन्होंने लिया, पूरा हाथ पे लिया, खा गया। अरे भाई एम्बुलेंस से बुलाओ, ये घबरा गया वो भक्त बेचारा। अब तो महाराज जी की स्थिति खराब, बचेंगे नहीं, इतना खा लिया इन्होंने। फिर उसके बाद दूसरा पुड़िया लिया, वो खाया, तीसरा लिया, वो 3-4 पुड़िया उसकी जितनी थी सब खा गए। सब खाने के बाद फिर ऐसे पालथी मारी, और पालथी मारने के बाद ऐसे ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद 2-4 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे। अब वो बेचारे भक्त की पसीना की महाराज जी अब नहीं बचेंगे, महाराज जी चले, इतना भयानक चीज था। अब 4 घंटे बाद जब बाबा की नींद खुली, ध्यान खुला, तो कह रहे हैं कि बस इतना ही नशा है, उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे तुम। मैंने सोचा कि जो मेरे अंदर वो नशा है, वो जो नाम का नशा है, शायद उससे कुछ ज्यादा इसका प्रभाव हो तो मजा आएगा। इसमें तो कोई नशा ही नहीं, ये तो चढ़ गई उतर गई महाराज। जो वो नशा है ना, जो एक बार फिर वो उतरती नहीं, है उस नशे की बात ही क्या की, उससे बड़ा कोई और नशा नहीं है। तो जो उतर जाए, जो चढ़ जाए, ये मस्ती नहीं है महाराज, इसको मस्ती कह नहीं सकते। जो चढ़ी रह जाए वही मस्ती है। अरे जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात हो दो। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। कभी आप लोगों ने दर्शन किया होगा अयोध्या, तो आप जाते रहे। छोटी छावनी के बगल वो जो बारजा बना हुआ ना, वो क्या बोलते हैं उसे, चौतरा, मंदिर के सटा हुआ जो चौतरा बना है, तो कभी ठंडी की दोपहर में दर्शन होगा।
ठंडी की दोपहरिया में जब जाएंगे, हल्का हल्का धूप निकला रहेगा, उस समय वहां के चबूतरे पे देखिएगा एक से एक महात्मा दिखेंगे आपको, खाली लंगोटी पहन के, एक छोटा सा गमछा लपेट करके, शॉल वगैरह ले करके, सीताराम 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 सीताराम, किसी से कोई मतलब नहीं। कभी कभी दिखते हैं वो सब ऐसे सरजू जी किनारे जब शाम को बैठना होता है, तो अब तो नेताओं ने पूरा हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, न जाने क्या क्या चला करके। और अब वहाँ साधु महात्मा पहले बैठते थे तो हम लोग जाके दर्शन करते थे, सत्संग होता था। अब आज लड़के लड़कियां आते हैं, गुटुरगु करते हैं सब, तो वहां से महात्मा लोग हट गए। अब कहीं उधर लक्ष्मण घाट के पास, सहस्त्रधारा के पास थोड़ा सा शांति है, तो थोड़ा वहां कुछ दिख जाते हैं महात्मा लोग। तो ये जो है ना, इनकी मस्ती जरा पूछिए, इनके नजर में राम समाये हैं, इनके नजर में श्याम समाये हैं, इन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। इनकी नजर और कुछ देखने के लिए अब इच्छा ही नहीं है, इच्छा खत्म। एक बार जहां ठाकुर जी का अनुभव हो जाए तो और क्या कुछ अच्छा लग सकता है, ये बताइए। आपके पास यदि खूब बढ़िया कीमती एकदम बढ़िया कोई वस्तु जैसे आपके पास खूब बढ़िया गाड़ी है, ठीक, एकदम नंबर 1 वाली, दुनिया की सबसे नंबर 1, तो आपको और किसी की गाड़ी क्या अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। एक तुच्छ वस्तु जब ऐसी हो सकती है तो आप विचार करो कि जिसके नजर में वो समा गया एक बार, जो मतलब कितना सुंदर है वो तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वो जिसकी नजर में है, क्या उसकी नजर फिर कभी कुछ और देखना चाहेगी? नहीं देखना चाहेगी ना, देखना नहीं चाहेगी, बिल्कुल नहीं देखना चाहेगी। अरे किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, आंखों में ताक दी है, अब कुछ बाकी नहीं रहा। प्यारे ये प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, प्यारे ये प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, और दिल की किसे सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद। तो भगवान को देखने के बाद फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं रह जाती। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले।